हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की बात करेंगे, शिक्षकों से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की बात करेंगे। अधिशेष शिक्षकों को लेकर समायोजन की अपडेट्स आ रही है। 2 साल से अधिशेष चल रहे शिक्षक साथियों को जो है समायोजित कर सकती है सरकार। शिक्षा विभाग में लगभग 37,000 से अधिक शिक्षकों का समायोजन कर सकती है सरकार। तो अधिशेष चल रहे शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर है कि सरकार एक बड़ा डिसीजन ले तो इनकी समायोजन की समस्या का जो है हल हो सकता है। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। उससे पहले बता दें, आपको चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, और यूट्यूब पर तो हम है ही। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शिक्षा विभाग में आने वाले दिनों में 37,000 से अधिक शिक्षकों को इधर उधर करने की तैयारी चल रही है। ये वे शिक्षक हैं जो स्कूलों में अधिशेष हो गए हैं। ऐसे अधिशेष शिक्षकों की बात करें तो प्रबोधक साथी भी हैं, इनके भी कई समस्या चल रही है। कई स्कूलों में इनका पद नहीं शो हो रहा है और ये अधिशेष की श्रेणी में भी है। तो ऐसे स्कूल वो है जो क्रमोन्नत हो गए थे, इस वजह से ये समस्या आई है। तो जो स्कूलों में अधिशेष है उस स्कूल क्रमोन्नत होने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन होने के बाद शिक्षक अधिशेष हो गए थे। ये शिक्षक लगभग 2 साल से अधिक समय हो गए हैं और अधिशेष भी चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों अधिकारियों को अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिशेष शिक्षकों की जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 37,000 है। इन अधिशेष शिक्षकों का वेतन अन्य विद्यालय के रिक्त पदों से आहरित किया जा रहा है। यानी यह शिक्षक काम कहीं और कर रहे हैं और वेतन किसी अन्य स्कूल से ले रहे हैं। अब विभाग ने ऐसे शिक्षकों का समायोजन करने की तैयारी कर ली है। इन शिक्षकों को स्कूलों में खाली पदों पर लगाया जाएगा। इन अधिशेष शिक्षकों की ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं होने के कारण प्रोबेशन पूरा करने वाले शिक्षकों का नियमितीकरण भी नहीं हो पा रहा है। यानी कई नए शिक्षक भी है, कुछ पुराने भी है। तो नए वालों के लिए ये है कि उनकी ज्वाइनिंग शाला दर्पण पर नहीं हो पाई है, ऐसे भी नई भर्ती के हो सकते हैं। तो प्रोबेशन पूरा कर रहे हैं तो उनके शिक्षकों का नियमितीकरण फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही 9, 18, 27 वर्ष सेवा पूर्ण होने वाले ACP, MACP भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी वेतन की समस्या, अन्य विभागीय समस्याएं भी इनके है। ऐसे में राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी इस बात को बताया कि समायोजन से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। हम लंबे समय से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की मांग कर रहे थे, तो शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों के समायोजन करके इनको राहत दे सकती है। और अधिकारियों की बात करें तो अधिशेष शिक्षकों का समायोजन करने के लिए इनको निर्देश दिए गए थे शिक्षा मंत्री के द्वारा, और उसके बाद अधिशेष शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा रही है। और सामने आया है कि ऐसे लगभग 37,000 शिक्षक हैं, तो जल्द इनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा और इनका समायोजन किया जा सकता है। तो अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द जो है लगभग 2 साल से अधिशेष शिक्षकों को जो है उचित स्थान पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग राजस्थान की ही एक बड़ी खबर है, जिसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश नीति में 2 वर्ष के गैप नियम को हटाने के संबंध में एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है। 8 जुलाई 2024 का शिक्षा विभाग का ये राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, जिसमें समस्त विश्वविद्यालयों को ऑर्डर दिया गया है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रवेश नीति में 2 वर्ष का जो गैप का नियम है उसको हटाया जाए। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि विषय अंतर्गत लेख है कि वित्त पोषित विश्वविद्यालय राज्य के महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में प्रवेश लेने के लिए 2 वर्ष का गैप होने के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किया जाता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में निर्देशन दिया गया है कि निर्देशन का लेख है कि राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय और राज्य के महाविद्यालय तो ऐसे में विश्वविद्यालय राज्य के महाविद्यालय की स्नातक प्रवेश नीति में गैप के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किए जाने के प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ही, यानी जो वर्तमान सत्र शुरू हो रहा है 24-25, उसमें हटाए जाने के विषय में नियमानुसार कार्रवाई कर राज्य सरकार को अवगत कराएं। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है जिसमें गैप के कारण कई जो है स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित होती थी या वो रुक जाते थे, कर नहीं पाते थे, उसको लेकर ये बड़ा अपडेट है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय 2 वर्ष के गैप के नियम को हटाया गया है। यानी अब राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश की नीति में कक्षा जो स्नातक होती है उसमें गैप के कारण वंचित रह जाते हैं अपनी शिक्षा को लेकर, तो विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किए जाने प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 24-25 से हटाए जाने को लेकर कार्रवाई करने को निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑर्डर है हमारे शिक्षक साथियों के लिए। बात करें तो इसके साथ ही जो भी विद्यार्थीगण हैं वो जो पढ़ना चाहते हैं आगे शैक्षणिक सत्र 2024-25 से और जिनके 2 वर्ष का गैप है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। धन्यवाद।